समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हम देख रहे हैं समस्याओं से छूटने का मार्ग और समस्याओं से सफलता की ओर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मंत्र योग के अंदर बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है। आप कुछ कर्मकांड की ओर भी जाएंगे, अपने शरीर के अंदर गणपति की ओर भी जाएंगे। हमने देखा सबसे पहले पूजा पृथ्वी की और पृथ्वी की करते हैं, दीपक की करते हैं। अब अपने खुद की पूजा करके खुद को पहचान के फिर गणपति की पूजा होती है। गणपति का कोई स्वरूप जो है, गणपति की उत्पत्ति मां पार्वती ने मिट्टी से बनाकर करी थी। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण पूरकर बच्चा पैदा किया था उन्होंने। पृथ्वी तत्व है, मातृभक्त है और प्रथम पूजनीय है। शरीर में चक्रों का आरंभ आधार चक्र से होता है। आधार चक्र लिंग और गुदा के बीच में शरीर के अंदर 4 अंगुल की जगह है, हर इंसान को होती है। उस जगह के बीच में स्थापित है आधार चक्र। आधार चक्र यहां पर है हमारे साथ। लंबीज है, चतुर्दल है और उसका अधिष्ठाता देव भगवान गणपति है।
गणेश अथर्वशीर्ष में कहा है त्वं मूलाधारस्ति दोषे नित्यम्, आप मूलाधार में विराजमान हैं। मूलाधार चक्र खुल जाए, मूलाधार में गणपति जागृत हो जाए तो कोई बीमारी शरीर में रहती नहीं है और शांति का प्रारंभ होता है। गणपति शांति का प्रतीक है, गणपति निरोग का प्रतीक है, आरोग्य का प्रतीक है, लक्ष्मी के प्रतीक है, गणपति आनंद का प्रतीक है। भगवान गणपति को 2 पत्नी, रिद्धि शुद्धि सब कुछ उनके पास है। लड्डू मंगल जो प्रतीक है वो उनके साथ चलता है। उनका वाहन चूहे का जो है वो मेहनत का प्रतीक है, उद्योग का प्रतीक है। भगवान गणपति मूलाधार में विराजमान है। शरीर का मूल आधार जो है वो नींव की हड्डियों के बीच से जाता है। नींव की हड्डी जो थोड़ी सी हिल जाए आदमी चल फिर नहीं सकता, उठ नहीं सकता, पूरे शरीर को वो चलाती है। उसके आधार में, उसके मूल में भगवान गणपति विराजमान है। लम उनका बीज है, चतुर्दल रक्त वर्ण उनका स्वरूप है, ऐरावत हाथी उनका प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक। इसको जागृत करने के लिए हमें श्वास लेना है। पद्मासन बैठ गए, सुख आसन बैठ गए और बैठने के बाद हम ज्ञान मुद्रा कर ली है। सीधे बैठे, पूरक किया, श्वास अंदर लिया, श्वास तो जोर से लिया, श्वास नीचे का चला जाता है। नाभि के नीचे श्वास को जाना है, श्वास वहां रुका है, वहां जीव को गया, मन को वहां जाना है। वहां जाके क्या सोचना है? एकदंतं चतुरहस्तं पासं अंकुशधारिणं रुदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मुसकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यं योगिनो योगिनां रहा। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। श्री गणपति महाराज मूलाधार के अंदर 4 पुरुषार्थ के रूपी 4 दल के कमल के अंदर रक्त वर्ण से विराजमान है। श्री गणपति महाराज के चतुर्भुज है, रक्तम लंबोदरम सुरपो कर्णकम रक्तवासकम। भगवान के 4 हाथ है। हमें एक कल्पना करनी है, देखो आधार धारणा करनी है। धारणा में हमारा श्वास जब नीचे जाता है, जोर से आप श्वास लोगे, श्वास नीचे की ओर जाएगा, मन को नीचे ले जाओ, आधार चक्र पे ले जाओ। 4 दल का कमल है, उस 4 दल के कमल के अंदर भगवान गणपति महाराज विराजमान है। वो गणपति महाराज कैसे हैं? ये भगवान के 4 चतुर्भुज गणपति महाराज है। गणपति महाराज ने एक हाथ में पास को धारण किया है, एक में अंकुश धारण किया हुआ है, एक वरद हस्त है, अभय हस्त है। रक्त वर्ण के गणपति महाराज रक्त कपड़े पहने हुए हैं। रक्तम लंबोदरम, बहुत बड़ा पेट है उसका। रक्तम लंबोदरम सुरपो कर्णकम रक्तवासम
सूर्प जैसे कान है, हाथी का मुंह है, एक दंत है और लाल वस्त्रों से परिधान है, लाल चंदन का लेपन किया हुआ है, रक्त पुष्पों की माला पहनी हुई है। ऐसे गणपति महाराज का योगी लोग ध्यान करते हैं। हम वहाँ श्वास को ले जा रहे हैं और भगवान गणपति महाराज की वहाँ पूजा करते हैं। ओम गणपतये नमः। बहुत शांति से पंचोपचार इस रूप का दर्शन गणपति का वहाँ करना है। श्वास को रोक कर 2 मिनट 3 मिनट का श्वास को वहाँ रोकना है। ये श्वास रुका है, श्वास वहाँ गया है, गणपति महाराज को जगा रहा है, गणपति महाराज को गंध लगा रहा है। ओम गणपतये नमः गंधम समर्पयामि। हम गणपति महाराज को गणपतये नमः इस मंत्र के गंध का लेपन कर रहे हैं। ओम गणपतये नमः। दुर्वान पुष्पान समर्पयामि। दुर्वा और पुष्प गणपति महाराज को चढ़ा रहे हैं। ओम गणपतये नमः। धूपम आग्रापयामि। धूप लगा रहे भगवान को। ओम गणपतये नमः। दीपम दर्शयामि। गणपति को दीपन लगा रहे हैं। ओम गणपतये नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। गणपति महाराज को नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। ओम गणपतये नमः। ये प्रार्थना करनी है। देखो, ट्राई करके देखो, अनुभव करके देखो। गणपति महाराज हमारे अंदर, हमारे आधार चक्र जो गुदा और लिंग के बीच में 4 अंगुल की जगह है, उस जगह के अंदर भगवान गणपति महाराज 4 दल के कमल के अंदर रक्त कमल है, लंग नाम का बीज विराजमान है, वहाँ गणपति महाराज विराजमान है। चतुर्भुज गणपति महाराज पास अंकुश को धारण किया हुआ है। रक्तम लंबोदरम सूर्पम, बहुत बड़ा पेट है उनका है, वो सूर्प जैसे कर्ण है, एक दांत है, हाथी का मुंह है। भगवान का पूरा वर्ण रक्त है, रक्त पीताम्बर को धारण किया है और रक्त पुष्पों के पूजन किया गया है। रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। मोदक का भगवान भोग लगा रहे हैं। एवं आनंद रूप गणपति महाराज वहाँ विराजमान है। हम गणपति के पास पहुँचे हैं, हम गणपति का ध्यान करते हैं और ये गणपति का जो प्रसाद मिलेगा आपको, वो शांति का प्रसाद होगा। बड़ी शांति आपको प्राप्त होगी। आप सोचते जाइए, भगवान गणपति महाराज हमें शांति दे रहे हैं, भगवान गणपति हमें ऐश्वर्य दे रहे हैं, भगवान निरोगी बना रहे हैं, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, हम सुख की ओर जा रहे हैं। ये आपको धारणा करनी है। ये धारणा हमारे शरीर में, कोई मूर्ति नहीं बिठानी, लेकिन मूर्ति को उठा के अंदर बिठानी है। आधार चक्र के अंदर हमें उसको बिठानी है। विराजमान है गणपति वहाँ महाराज, उस गणपति को जागरूक करने हैं। उस गणपति महाराज की 2 मिनट 3 मिनट पूजा करनी है, श्वास रोक कर। यदि ये कर पाए, यदि ये करोगे, थोड़े दिन के अंदर 21 दिन, सिर्फ 21 दिन पूजा करो ऐसे गणपति की। कहाँ करोगे? आधार चक्र के अंदर। आधार चक्र कैसा, यहाँ बताया हमने। आधार चक्र यहाँ पर है। आधार चक्र है 4 दल का कमल। और याद करो जो मैंने कहा था ना, नमो पद्म प्रबोधाय। सूर्य भगवान के निकलते ही कमल का फूल खिलता है। वैसे ही हमारी धारणा जब वहाँ पहुँचेगी, हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो कमल का फूल खिलेगा, अवश्य खिलेगा। उस कमल के फूल के अंदर विराजमान भगवान गणपति महाराज हमारे सामने आएंगे। वो गणपति महाराज जागरूक होंगे। वो गणपति महाराज की हम पूजा करेंगे। जोर से श्वास लेना है, श्वास को अंदर लेना है, बिल्कुल स्थिर बैठना है, बिल्कुल स्थिर बैठना है। और गणपति की अनुभूति हमें होगी। गणपति से जागरूक होंगे ना,
तो हमें वहाँ शांति प्रदान करेंगे। शांति पहला स्टेप है, शांति पहला चरण है। शांति योग प्राप्ति के लिए, समस्याओं को दूर भगाने के लिए। समस्या दूर कब होती है? जब शांति मिलती है, मन को शांति की प्राप्ति होती है। मन शांत कब होता है? जब गणपति महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे अंदर विराजमान होते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, वो तो आधे घंटे का काम होता है, उसके बाद क्या, वापिस घर चले आए। लेकिन जो गणपति हमारे अंदर है, हमारे अंदर विराजमान है, उसको तो जानते ही नहीं हम, उसको जानना है। आज आपका पहला स्टेप यही है कि योग समस्याओं को दूर करना है। गणपति महाराज को जगाने की शुरुआत करो। योग मार्ग का आरंभ यहां से ही होगा। गणपति आपके अंदर विराजमान है। आधार चक्र में पूरे शरीर का आधार गणपति महाराज है। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मुझे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को। बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए। मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्या के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ। और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। योग मार्ग का आरंभ यहां से ही होगा। गणपति आपके अंदर विराजमान है। आधार चक्र में पूरे शरीर का आधार गणपति महाराज है। देखो गणपति अथर्वशीर्ष है ना, ये भी यही कहता है। क्या कहता है? हरि ओम नमस्ते गणपतये
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं खलमिदं ब्रह्मासि। कर्ता हर्ता धर्ता और तत्व आप है। इस शरीर का तत्व जो है वो हमारा आधार चक्र है, हमारी नींव की हड्डियां हैं, पूरे शरीर को वो चलाती नींव। आधार चक्र पूरे शरीर का आधार है। आधार चक्र में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाए शरीर बिगड़ जाए। मूलाधार है वो। और क्या कहते हैं, आप पश्चातात पुरस्तातात अवोत्तरातात दक्षिणातात चोर्ध्वातात अवाधरातात। आप चारों ओर मेरे हो, मेरे चारों ओर आप विराजमान हो। आप मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम, आप मूलाधार के विराजमान हो। और आपके ऊपर ही त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। आप ब्रह्मा से लगा भूर्भुवः स्वरोम तक आप जाते हो। हे गणपति, आप हमारे अंदर विराजमान हो जाओ। आप क्या जाप करोगे? ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। विघ्नराज है। प्रत्येक सनातनी हिंदुओं के वहाँ किसी की भी पूजा करने के पहले सबसे पहले गणराज की पूजा होती, विघ्नराज की पूजा होती है। और इतना मंगल प्रतीक है वो, इतना मंगल प्रतीक है। सब कुछ लेके आते हैं। दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। और क्या चाहिए आदमी को? रिद्धि और सिद्धि दोनों मिल गई, बुद्धि और सिद्धि दोनों मिल गई। और दो पुत्र है, लक्ष्य और लाभ। लड्डू का भोजन, गुड़ का मंगल रूप भोजन गणपति महाराज का है। बहुत सरल व्यक्तित्व है। माता पिता की अमान्या करना उनका धर्म है। और वही धर्म हमें बनाना पड़ेगा। हमारे जो पूज्य है, वडील है, हमारे पूर्वज जो है, हमारे माता पिता है, उनका आदर का स्थान हमें करना है। गणपति से ये सीखना है। जो माता पिता का आदर करता है, माता पिता का मान रखता है, वो सर्व से पूजनीय होता है, वो सर्व मंगलमय होता है। गणपति का उपदेश है। हमारे आधार चक्र में गणेश जी का स्थापन करना है। और अंदर श्वास को ले जाकर एक ही मंत्र का जाप करना है। छोटा सा बीज मंत्र है, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। 21 बार 5 बार जो भी हो सके श्वास जोर से लेना है। बस श्वास लेके श्वास को नीचे ले जाओ, आधार चक्र की ओर ले जाओ। आधार चक्र के अंदर श्वास चला गया है। मन को भी साथ में ले जाओ अंदर। ये प्रक्रिया करते जाओ, प्रक्रिया करते जाओ। क्रिया करनी है आपको। शरीर के साथ कोई खर्च नहीं है। मानसिक पूजा में कोई खर्च नहीं होता है। 1 रुपये का खर्च नहीं होता है। खर्च करना ही नहीं हमको। हमारे अंदर मन में परिकल्पना करनी है। हे गणपति महाराज, आप जागृत हो जाओ। सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं तत्वत्तिष्ठति। पूरा जगत, पूरी दुनिया आपके अंदर विराजमान है। हे गणपति महाराज, आप सर्वव्यापी है, मुझे भी सर्वव्यापी बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। मेरी शक्तियों को जागृत करो। सब कुछ आप में से निकलता है। जमीन में से जब बीज निकलता है ना, अंकुर की ओर फूटता है, ऊपर की ओर फूटता है। फूल भी ऐसे ही फूटता है। सूर्य का प्रकाश भी ऐसे ही आता है, चंद्रमा का प्रकाश भी ऐसे ही आता है। इस तरह से हवा निकलेगी, व्याप्त हो जाओगे। बिंदु में से जब हम बाहर निकले हैं, वैसे ही गणपति महाराज के अंकुश में से शरीर की नाड़ियां जागृत हो जाएगी। शरीर का एक एक अंग प्रफुल्लित हो जाएगा।
पॉजिटिव शक्तियों में प्रभाव होगा, शरीर में शक्ति का संचार होगा, पूरा शरीर गणपतिमय बनने की कोशिश करेगा और कुंडलिनी की ओर हमारी हवा जाती रहेगी। कुंडलिनी जागृत होने की प्रक्रिया शुरू होने के पहले गणपति को जगाना है और गणपति महाराज को याद करके उनकी पूजा हमारे शरीर के अंदर करनी है। यदि ये कर पाओगे, असंभव नहीं है। मन और देखो ऐसा है, जब हम बाह्य पूजा करते हैं ना, बाह्य पूजा, बाहर की पूजा, तब मन बहुत स्थिर नहीं हो पाता। कोई पूजा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग आते हैं, बात करते हैं, हमारा ध्यान लोगों के अंदर होता है, हमारा ध्यान भगवान की ओर कम होता है। लेकिन आंतरिक पूजा जब हम करते हैं तो कंपलसरी मन को वहां जाना पड़ता है। जैसे किसी नाटक में किसी का रोल करना हो, किसी का पात्र का भजन करना हो हमें, तो उस पात्र का ध्यान करना पड़ता है। हम अभी पशु है, कीटे हैं, कीटे में से पतंग बनना है हमको, जीव में से शिव की ओर जाना है, दुख में से सुख की ओर जाना है, समस्या में से सफलता की ओर जाना है। हर चीज को पाना है, चाहे वो आधिदैविक हो, आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो। भौतिक सुख हो या आध्यात्मिक सुख हो, शुरुआत तो वहां से ही होगी। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध, ज्ञानी, मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास ने हजारों के जीवन को संवार कर उनका कल्याण किया है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।